तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दूसरे यहाँ पे एंडलेस आइलैंड सी वाले, मतलब भाई ये एंडलेस सी बेसिकली सीन है में उस पर ढेर सारे आइलैंड्स है, वहाँ के बड़े बड़े सेक्टर वगैरह जिनके उनको मालूम चलता है यान के बारे में, अपने आर्टिफैक्ट के बारे में, तो सबका सब आ जाते हैं। तो यान के उनसे कहता है ओके ठीक है भाई, तो चलिए भाई अंदर चल के बातचीत करेंगे। सारे बंदे जाने को तैयार थे, सब लोग जाने लगते हैं। यहाँ पे जो ये थी भाई बिल वो नौकरानी भाई, वो यहाँ पे जाने को तैयार नहीं थी, मुंह फुला के बैठी हुई थी। तो यान के उससे कहता है भाई मुंह मत फुलाओ भाई, तुम यहाँ पे अंदर जा सकते हो, पीछे मुंह में दिया था इस बार कहीं और भी दे दूंगा। सामने से कहती ना भाई मुझे नहीं जाना तेरे घर के अंदर, मैं यहीं पे ठीक हो जा, तू जा भैया जाके अपने मेहनत ख्याल रखना, फिर आना मेरे पास। ये सामने से कहता है अच्छा ठीक है मत रहते मत। मेंग से कहता है कि अभी सामने से इसके यहाँ पे ख्याल रखो, इसके साथ यहीं पे रुको। तो कहती है ओके ठीक है। उसके बाद यान के सारे बंदों को लेकर अंदर जाता है। मेंग उसके पास जाती है बिल्लू के पास। बिल्लू यान का मतलब मेंग को देखते पहचान जाती, कहती भाई मेंग अरे तू ये ना मेंग, हमें मालूम है यान का जब गया था उसके घर शानी घर पे, साथ ही में शायो में ना मेंग भी उसके साथ, इसलिए भाई मेंग को पहचानती है। मेंग कहती है यस यस मैं हुई हूँ। सामने से ओ माय गॉड तुझे वापस देख के यहाँ पे मजा आ रहा है। तेरे साथ एक और छोटी बच्ची थी भाई, थे छोटी लेकिन वो उसके बड़े बड़े अरमान थे। और ये डायलॉग सामने से मैंने ऐड नहीं किया, इसी ने बोला था। ये कहती है अच्छा छोटी बच्ची एक सेकंड में तो सामने से शायो मैन के बारे में बात करी क्या, जो सुन के कहती है यस यस, और शायो मैन भाई वो बहुत प्यारी भाई कहाँ मिला ना उससे, कहती हाँ भाई वो भी है लेकिन वो घर के अंदर है। जो सुनते कहती क्या बात करी हो घर के अंदर है, तो चलो भाई घर के अंदर। अभी यान के को मना करी थी लेकिन मैं जैसे मालूम चला शायो मैन अंदर है तो ये भी अंदर जाने को तैयार थी। अंदर जाते अंदर बाकी सारे सिर के बंदे आराम से भाई कुर्सी वुर्सी बैठ के भाई एंजॉय कर रहे। यहाँ पे सामने से जो बिल हुआ थी नौकरानी, वो कहती है मेंग सो माई गॉड मेंग भाई 1.5 साल या फिर 1 साल टोटल हो चुके हैं भाई हमारे मिले भाई, देखो तुम्हारा भाई जो ब्यूटी है, तुम्हारा स्किन हाई हाई पहले से मेंटेन है और भी बल्कि यहाँ पे स्मूथ हो चुका है, और कमर पे हाथ तक थी भाई तुम्हारा कमर हाई हाई और भी पतली और भी चिकनी और भी यहाँ पे स्मूथ लग रही है भाई, जरा कमल हिला के तो दिखाओ। ये कहते भाई बस कर भाई क्या अश्लील हरकतें की जा रही है। यान के भी देखते हैं शिर भाई ये लड़की कुछ ज़्यादा यहाँ पे मतलब नहीं है क्या, मतलब आसपास देखो भाई हम लोग कहाँ हैं। उसके बाद सामने से यहाँ पे छोटे सेट का जो बंदा था यान कैसे कहते यस भाई हमने आपके इनहेरिटेंस वाले के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, और स्पेशली हमने ये भी सुना कि इस बार जो इनहेरिटेंस हो रहे ना उसमें सामने से आप आग पे आप लगाए जा रहे हो। हम आप यहाँ पे आए, हमने आपके बारे में सुना देखा कि वाक में मानना पड़ेगा जैसे जैसे हमने आपके बारे में सुना सारी बातें ठीक है। जो सुन रहे यान के बोलते रहे नहीं यार आप कुछ ज़्यादा मेरी यहाँ पे तारीफ करे भाई, मतलब इतनी तारीफ करना भी ठीक नहीं है। और साथ ही में जो आपका यहाँ पे एंडलेस सी है ना भाई, जहाँ पे आप सभी के सेट के आइलैंड वगैरह सिचुएटेड है, उसको तो मानना पड़ेगा भाई, मतलब उसका अलग ही फायदा। उसके साथ हमारी जो जगह ना वो सिटी और जो भी घर वगैरह इसको कंपेयर किया जाए तो हमारा घर यहाँ पे कुछ भी कम नहीं है, बल्कि आपका यहाँ पे एंडलेस हिसाब से बढ़िया है। जो सुंदर सामने से वो कहते नहीं यार उसमें ऐसा कोई बात नहीं है, सी का भाई अलग फायदा होता है, आइलैंड का अलग फायदा होता है, और आपको जगह ना भाई यहाँ पे अलग ही फायदा। और जिस हिसाब से आप बातें बोल रहे ना भाई ऐसा लगता है पहले भी यहाँ पे आ चुके हो। जो सुनते कहते हैं यस 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 यस। जो आपका एंडलेस सी है ना उससे भी एक आइलैंड था, अजीब सा आइलैंड था, उस समय मेरी मुलाकात है ना रेड क्लाउड सेट के साथ हुई थी, वही कमीना सेट 3rd क्लास का सेट जिसने यहाँ को पकड़ के आइलैंड पे भेजा था, यहाँ पर मुलाकात हुई थी सामने से, उसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा थी। वो सेट वाले जो सुनते कहते हाँ भाई वो सेट ना वो सेट यहाँ पे कब की बर्बाद हो चुकी है, एंशियंट क्लाउड सेट के नाम का दूसरा सेट था उसने जाके बर्बाद कर दिया था। जो सुनते यान को यस आई नो ऑफ कोर्स ये तो जानता होगा इसके लिए तो बर्बाद करवाया था। जो सुनते सामने से वो जो बूढ़ा और भी अपनी बात कंटिन्यू करता है, बता दे कि हाँ भाई सामने से जो एंशियंट क्लाउड सेक्टर जिसने बर्बाद किया था उनके पास तो उनका एक मूल आर्ट था, एक टाइप का बहुत ही पुराना स्किल था जो कि 3000 साल पहले यहाँ पे गायब हो चुका था, लेकिन बाद में उनको आर्ट यहाँ पे मिल चुका था। तो हमें यहाँ पे मालूम चल चुका है उसका आर्ट वापस उनको मिलना, और साथ ही भाई वो दूसरा यहाँ पे रेड क्लाउड सेट का भी बर्बाद होना है। इसके पीछे आपका हाथ है ना, यस 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 हमें मालूम है आपका हाथ था। जो सुनते यान के बोलते यस यस इसमें हमारा ही हाथ था। क्या ना सामने से भाई वो जो रेड क्लाउड सेट वाले ने मुझे बहुत परेशान किया था, मुझे मन करता भाई उनको बर्बाद करने का, लेकिन उस समय में बहुत ज़्यादा वीक था इसलिए अकेले जाके बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सामने से भाई इनको भेजा था भाई, मतलब एंशियंट क्लाउड वाले को भाई बेसला फुसला के भेजकर उनको सामने से ऐसा खत्म करवा दिया। जो सुनते सामने से बाकी बंदे भेज जाते माय गॉड भाई इतना खतरनाक तरीका सीधे बर्बादी करवा दिया। यहाँ पे उड़ाव भी कहता ओके मानना पड़ेगा जो आपको ये तरीका है ना ये तरीका का दाद देना पड़ेगा, ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का काफ़ी अलग ही था इंप्रेसिव। तभी वो बूढ़ा ने यहाँ पे क्लियर पूछ लेता ओके ठीक है सामने से वो जो घूम चुका था ना भाई 3000 साल पहले वो आपको यहाँ पे मिल चुका था, जो हम लोग भी सेक्टर वाले बंदे हैं ना हमारे भी आइटम वगैरह बेसिकली भाई घूम ही हो चुके थे 1000 साल पहले, तो हमारे किसी चीज़ के बारे में आपको आइडिया क्या। जो सुनते यान के बोलते यस यस आइडिया भाई, और यहाँ पे जो स्वॉर्ड था वो और साथ ही में वो जो चक्र था निकाल कर दिखाता कहते यस भाई मुझे ये भी मिला था। देखते या सूरज सेट का बंदा भी कहते यस भाई मेरा सूरज स्वॉर्ड, दूसरी भी कहती यस यस हमारे सेट का सामने से वो भाई चक्र है
यहाँ पे बूढ़ा उनको शांत करता है, कहता है बैठो बैठो भाई, हम यहाँ पे बात करें ना। तो लोग वापस मुँह लड़का के बढ़ जाते हैं। यान के वापस वो सामान यहाँ पे रख लेता है। सामने से भी बूढ़ा कहता है ओके ठीक है। ये जो स्वॉर्ड था उसका भी एनर्जी महसूस हुआ था इसको भी, और जो ये था भाई चक्र उसका एनर्जी महसूस हुआ था उसको भी। लेकिन भाई हमारा भी कमाल का आइटम गायब हो चुका था, वो भी पक्का आपको मिला ही होगा, तो मुझे यहाँ पे क्यों महसूस नहीं हो रहा। जो सुनते यान के बोलते कि भाई ये दोनों सामान है ना, इसका मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और यूज़ करने के साथ है ना सामने से मैंने अच्छे से रिफाइन वगैरह भी कर दिया हूँ, इसलिए भाई आपको ये महसूस होगा। लेकिन यही बात जो आपका था ना कमाल का आइटम, उसको रिफाइन करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक चाहिए, जो टेक्निक खाली आपको सेक्ट वाले को आता है, मुझे नहीं आता, इसलिए भाई मैं उसे नहीं कर पाया। और बाकी सारे आइटम का भी सेम जाता है, इसलिए बाकी सारे आइटम को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन उसको मैंने अच्छे से सेव जगह पे रखा, यानी यान के ने सारा आइटम लिया था, बस ये दो का यूज़ करता था, और बाकी सारे यहाँ पे कहीं उसने सेव जगह पे रखा है, ब्लैक बुक में रखा होगा, नहीं तो कहीं छुपाया होगा। अब एक्जैक्टली इसने बताया नहीं कहाँ रखा है, बस ये बोला कि सेव जगह पे रखा है। जो सुनता वो भी कहता अच्छा 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 अच्छा, तो ऐसी बात है क्या। या यू आर राइट, यू आर फकिंग राइट। तो सामने से देखे भाई हम भी अपनी बात यहाँ पे आप क्लियर करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहली बात है ना, वो जो भी यहाँ पे आइटम वगैरह ना, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे आइटम हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल नहीं है, और इसमें से बहुत सारे यहाँ पे लड़ाई वगैरह में भी काम वगैरह नहीं आते। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो भी वो सामान है ना, जो हम आइलैंड वगैरह के जो सेक्ट के लीडर्स है ना, मतलब सेक्ट के जो बंदे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई वो सारा सामान है ना, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे पूर्वज लोगों ने यहाँ पे भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा पास किया है, इसलिए भाई भले वो यूज़फुल रहे, ये यूज़फुल यहाँ पे ना रहे, हर सेक्ट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती और स्पेशल रहता है। तो आप तो समझ चुके भाई, हम सामने से बेसिकली भाई हमें वो वापस चाहिए, तो सामने से बोलिए भाई हम आपको क्या चुका के ये आपसे यहाँ पे वापस, मतलब आप क्या लेंगे बदले में हमें वापस देने के लिए। जो सुनते यान के भी इस्तेमाल मारते हो, कहते भाई आपके पास क्या औकात है भाई देने की, तो उस हिसाब से मैं भी बताऊँगा। जो सुन के भी यहाँ पे सोचता अच्छा भाई इनको सामने से कुछ न कुछ चाहिए तब जाके भैया देंगे, लेकिन हम लोग भाई यहाँ पे फटाफट जल्दी जल्दी में आए थे, इसलिए भाई कोई कीमती आइटम तो अपने साथ ज़्यादा ऐसा कुछ लेकर नहीं आए थे। तो क्या दे यान के मतलब बुढ़ाओ सामने से कहते यस आपने ऑफर तो यहाँ पे ठीक ठाक दिया, लेकिन पहले जो भी हम सेट के बंदे लोग हैं ना आपस में बातचीत करना चाहेंगे, उसके बाद से आपको कुछ बताते हैं। जो सुन के भी कहता हाँ ये बात आप ठीक बोला, जाइए बात कीजिए। तो सारे के सारे सेट के बंदे आपस में बातचीत करने लगते हैं। यान के आराम से बैठता, तब उसका ध्यान यहाँ पे जाता है बी लुओ की तरफ, वही नौकरानी की ओर, कहते कि हाँ भाई तू यार तेरे बारे में तो भूल ही गया था भाई, बता भाई तू यहाँ पे क्यों आई थी। जो सुनते यहाँ पे ये कहती यार हाँ यार मुझे भी याद है भाई, मैं भी मैंग को देख के भूल गई थी, मार्किन यानी शान ने मुझे भाई तुझे कुछ मैसेज देने को बोला है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा मैसेज भाई बता क्या मैसेज है। यहाँ पे उसके पास में आती है, उसके कान में हल्के से कहती कि सुनो भाई जो होली लैंड है ना, मतलब इनका जो इविल ऐश के क्राउड का जो लैंड है भाई, इसमें जो भी सेक्टर जो भी यहाँ पे बंदे लोग आते हैं ना, वो यहाँ पे आ रहे भाई आए है चढ़ाई करने के लिए, बोल सकते हैं अटैक करने के लिए। यान के हिला तो कहता है भाई यहाँ आ रहे, मतलब एग्जैक्टली कहाँ का प्लान है। जो सुनते ये कहता भाई कहाँ का यहाँ पे प्लान रहेगा भाई, तुम्हारा जो इनहेरिटेंस हुआ था ना उसके बाद से तुम्हारा जो ऑटो फैमिली है ना, ग्रेट फैमिली, उनके पीछे लफड़ा क्रिएट हो चुका है, जिसके बाद से भाई ये जो इविल सेक्टर वाले ने सोचा कि चलो भाई यही सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा, वो आके उंगली करते हुए यहाँ पे बर्बाद करके रख देंगे, फिर मजा ही आएगा। तो सबसे पहले वॉर सिटी पे अटैक होगा, और उसके बाद से भाई यहाँ पे अटैक होगा, क्या बोलते हैं भाई तुम्हारा आए हाय कैपिटल सिटी में अटैक होगा, जहाँ पे ऑटो फैमिली रहते हैं। जो सुन के यहाँ पे यान का बिल जाता है, सामने से यहाँ पे मेंग बिल जाती, कहते क्या बात करी सच्ची में। जो सुनते बिल वो कहते यस यस एग्जैक्टली भाई यहाँ पे आ रहे हैं। और एक और कमाल की बात बता दूं, यहाँ पे जो 6 के 6 इविल किंग है ना, हमें मालूम है इविल ऐश के क्राउड सेक्ट में यहाँ पे 6 ना, मतलब डेमोनिक किंग बेसिकली माने जाते हैं, उसमें से एक लौती हुई फीमेल इसके तीसरी गर्लफ्रेंड शान भी आती है। तो बता दी वो 6 के 6 इविल किंग भी यहाँ पे सामने से आ रहे। और जो नया डेमो लॉर्ड है भाई, इसका हायर पेबल का लीडर का यहाँ पे दूसरा बच्चा जो कि डेमो लॉर्ड बना था, वो भी यहाँ पे भाई उनको लेके आ रहा है, वो अपनी आर्मी के साथ आ रही है भाई, पूरी की पूरी फोर्सेस यहाँ पे बैंड बजाने आ रही है। जो सुनते यान की कहते शिट भाई कब आ रहे, ये कहती है भाई आज रात को ही। यान का और भी हिलता जोर से चिल्लाता, कहते यार इतनी इंपॉर्टेंट बात तो मुझे यहाँ पे पहले बता नहीं सकती थी क्या भाई, तूने तो टाइम लगा दिया। मेंग भी यहाँ पे हिली पड़ी हो, मैं वो खुद डेमो लॉर्ड यहाँ पे आएगा 6 को 6 इविल किंग। शिट भाई क्या कर यार, ये कहती यहाँ भी आप सोचिए कोई मतलब नहीं, बचने वाले नहीं हो, तुम्हारा तो यहाँ पे कचूमरी बन जाएगा, और जो भी आठ बाट फैमिली ना कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगी। जो सुनकर सामने से यहाँ पे मेंग भी कहती है एक तुझे वाकई में लगता है मतलब भाई 8 ग्रेट फैमिली भाई, उनको ग्रेट फैमिली ऐसे नहीं बजाता, वाकई में लगता है भाई 8 ग्रेट फैमिली की बैंड बजा देंगे। जो सुनते सामने से ये कहती बिल्कुल देखो भाई बड़े कॉन्फिडेंस वो लोग यहाँ पे आ रहे, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, वाकई में यहाँ पे हरा सकते, तभी तो भाई सामने से आ रहे। समझ आ रहे हो मेरे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है। ये भी कहती है यस यस मैं समझ तो रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली उनके पास टोटल कितने 6ठे स्टेज के ऊपर ले बंदे हैं। जो सुनते ये कहते कितने उनके पास से कम भाई यहाँ पे 1 डजन के अलावा आसपास तो होगा। देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।